बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, चाइना और इंडिया के हालात इतने नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं कि जो इलाके इंडिया के हाथ में थे वो इस वक्त चाइना के हाथ में हैं, और चाइना यहाँ पर आकर अपनी फ़ौजियों से ओत लिया है कि तुम्हारी जानें भी चली जाए, अब तुमने अपने आबाओ अजदाद की एक एक इंच की जो भारत के कब्ज़े में है उसे दोबारा वापस लेना है। इसके लिए तुम्हें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन चाइना तहज़ीब अब तुमने वापस लेकर आना है। ये वो मनाज़र रहे। असल में उन्होंने जो पैगाम इंडिया को दिया है वो इतना ख़तरनाक है कि आम रूटीन में जितनी मर्ज़ी चाइना धमकी दे दे, इस लेवल का मामला नहीं आता। इस बार चाइना ने जो लैंग्वेज यूज़ की है, इससे अंदाज़ा होगा कि किस लेवल की उनकी जंगी तैयारियां हैं। 9 घंटे की तवील मुलाकात रही है इन दोनों के दरमियान, कोर कमांडर के दरमियान। उसमें चाइना और इंडिया कोर कमांडर शामिल थे। उन्होंने बातचीत की। इसमें जो अहम तरीन चीज़ सामने आई कि इंडिया ने इस दफ़ा चाइना को धमकी दी है कि जो इलाके तुमने कब्ज़े किए और कब्ज़े के बारे में सोच रहे हो वो हमारे इलाके हैं। इस पर चाइना जो है वो भड़क उठा है, और इंडिया ने चाइना से ये भी कहा है कि वो इलाके हमारे हैं और हमें वापस किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने धमकी क्यों दी। चाइना ने इसका जवाब ये दिया कि इंडिया ने इस दफ़ा जो धमकी दी है, अब वक्त आ गया है कि हम न्यू दिल्ली को क्लियर पैगाम दे दे कि तुमने जो धमकी दी है, हमें पता है तुम सिर्फ अमेरिका की शय पर ये काम कर रहे हो, और हमने तमाम अपनी चाइनी फ़ौजियों से ओत लिया है कि आखिरी दम तक अनटिल दी एंड हम लड़ेंगे और एक एक इंच इंडिया से वापस लेंगे। चाइना ने मज़ीद कहा है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने धमकियाँ देना शुरू कर दिए। तुम्हारी तो अपनी इकानमी की दक्षिया उड़ी हुई है। तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि तुम चाइना को धमकी दे सको। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की शय पर ये काम कर सकते हो, और अमेरिका के शय पर ये काम कर रहे हो। हमें पता है तुम बाइडन के साथ अपने मामलात सेट करके आए हो, जिसमें तुमने ये प्लान तय किया है कि चाइना की ग्रोथ को अमेरिका और इंडिया ने मिलकर तबाह करना है। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे पास -30 टेम्परेचर में भी अपनी फ़ौजियों को देने के लिए खाने मौजूद है, गर्म कपड़े मौजूद है। हम उनको वाईफाई देते हैं, हम इंटरटेनमेंट के लिए उनको डिवाइसेस देते हैं। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम्हारी फ़ौजियों को पहाड़ों पर लड़ने का तजुर्बा ही नहीं, न ट्रेनिंग है, न इनके पास गोल है। उधेड़ उम्र तुम्हारे फ़ौजी है जो कि सर्वाइवल ही नहीं कर सकते।